नक्सलियों की सेंट्रल कमेटी का मेंबर भूपति उर्फ सोनू दादा ने आत्मसमर्पण कर दिया है। ये है भूपति की AK-47, ये वायरलेस सिस्टम, ये बुलेट्स, ये तमाम जो वेपन्स आप देख रहे हैं, ये सब कुछ भूपति अपने साथ लाया है। पोलित ब्यूरो का मेंबर 60 नक्सलियों के साथ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। करोड़ों के हथियार हैं, एक से बढ़कर एक मॉडर्न हथियार है। इसी मंच पर भूपति ने मुख्यमंत्री के हाथों से गुलदस्ता लिया है। 15 साल से जो नक्सलियों का पत्राचार कर रहा था, कलम से सारी चीजें लिख रहा था और बंदूक से ठोकने की जो है धमकी दे रहा था, वह बंदूक छोड़कर संविधान हाथ में थाम चुका है। वेणुगोपाल उर्फ भूपति उर्फ सोनू दादा उर्फ अभय, पोलित ब्यूरो का मेंबर, नक्सलियों की सेंट्रल कमेटी का मेंबर, जिसने 60 नक्सलियों के साथ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। आखिर वो कौन कौन से हथियार लेकर आया है गढ़चिरौली के जंगलों से? ये जखीरा देखिए, ये तमाम जो वेपन्स आप देख रहे हैं, ये तमाम जो असलहा देख रहे हैं, जखीरा देख रहे हैं, ये सब कुछ भूपति अपने साथ लाया है। करोड़ों के हथियार हैं, एक से बढ़कर एक मॉडर्न हथियार है, एक से बढ़कर एक वायरलेस सिस्टम है। ये सब कुछ जो है भूपति अपने साथ लाया है और अपनी पत्नी की तरह अब वो खुद भी सरेंडर हो गया है। एक एक करके मैं दिखाता हूं। अखिलेश, वाइड फ्रेम में इधर आइएगा। सबसे पहले SLR राइफल जो है एक लाई गई है, एक SLR आई है। 410 मस्कट ये है, एक हथियार लाया है। मतलब जो 61 लोग को लाए हैं, इन्होंने कौन कौन से हथियार लाए? SLR, मस्कट, .303 राइफल, बहुत ही खतरनाक, बहुत ही परखच्चे उड़ा देने वाली राइफल। दूसरी .303 नॉट, तीसरी .303 नॉट, फिर एक 3 नॉट, तो 1 2 3 4 .303 नॉट, एक SLR, एक 410 मस्कट। ये 12 बोर की राइफल ये यहाँ पर है, एक 12 बोर की ये राइफल, इस तरीके से 4 12 बोर की ये राइफल जो है वो और उसका जत्था यहाँ पर लाया है। 8 mm की राइफल, 2 8 mm की राइफल हैं। अखिलेश, दूर से पास भी आइए, बंदूक दिखाइएगा। और ये 2 8 mm की राइफल है, इसके साथ BGL एक सुरका जो देसी होती है ये लाया गया है। फिर एक 8 mm की यहाँ पर 1 2 3 4, तो 4 ये 8 mm की यहाँ पर राइफल है, यानी 6 8 8 mm की जो है यहाँ पर है। अब देखिए इंसास, ये करीब से दिखाइए, ये इंसास बहुत ही खतरनाक बंदूक, ये जो है जत्थे में, इसके जखीरे में इसके साथ लोग लेकर आए हैं। इंसास यहाँ पर 1 2 3 4 इंसास दिखाई दे रही हैं। ये बेहद महत्वपूर्ण, ये चारों बंदूक हैं। दिखाइए अखिलेश, और ये महत्वपूर्ण। अब AK-47 का जखीरा देखते हैं भूपति किस AK-47 को इस्तेमाल करता था। भूपति की कौन सी है AK-47, देख लीजिए। ये है भूपति की AK-47, 1 2 3 ये जो यहाँ पर दिखाई दे रही है। संभवतः ये बीच में जो रखी है भूपति की AK-47 है, और ये AK-47 महत्वपूर्ण है। ये वायरलेस सिस्टम, ये बुलेट्स, ये सब कुछ जो है मॉडर्न हाईटेक, जंगल में किस तरीके से ये लोग एक दूसरे से गढ़चिरौली में कम्युनिकेट करते थे, ये सब कुछ जो है यहाँ पर अब इन्होंने सरेंडर कर दिया है। SG राइफल, बहुत ही खतरनाक, मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लेस एक SG राइफल ये जो है यहाँ पर आपको दिखाई देगी। कार्बाइन राइफल, ये देखिए कार्बाइन राइफल भी इनके पास थी, भूपति की टीम के पास कार्बाइन राइफल थी। एक AK-47 ये है, तो 1 2 3 4 5 6 7 AK-47 हैं, 2 कार्बाइन राइफल हैं, और ये रेडियो सिस्टम, समाचार सुनने के लिए ये बेहद महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। फिर इधर इंसास का जखीरा है, 1 2 3 4 5 इंसास इधर भी लगी हुई हैं, तो ये इंसास और हो गई। देखिए इंसास की खासियत, SLR लोड करने के लिए मैगजीन, और इन बंदूकों को देखिए न्यू ब्रांड लग रही हैं, यानी कि अब नक्सलियों की कमर टूट जाएगी। आप पूछेंगे कैसे आप ऐसी बात कर रहे हो? इसलिए क्योंकि ये जो जखीरा है, ये जत्था हथियारों का लड़ने के लिए बहुत बड़ा जत्था होता है। ये 12 mm की यहाँ पर 12 बोर की राइफल, फिर उसके बाद 8 mm की 2, फिर एक 12 बोर की, फिर 8 mm 12 बोर, इस तरीके से सजाई गई हैं ये राइफल। फिर इधर 30 नॉट की, तो ये इस तरीके से 30 नॉट SLR दोनों तरफ से सीक्वेंस बनाकर यहाँ पर सजाया गया है। तो ये पूरा जत्था जो है, इसी मंच पर भूपति ने मुख्यमंत्री के हाथों से गुलदस्ता लिया है। मुख्यमंत्री सामने थे देवेंद्र फडणवीस, भूपति की पत्नी, भूपति यानी सोनू दादा यानी अभय, 15 साल से जो नक्सलियों का पत्राचार कर रहा था, कलम
से सारी चीज़ें लिख रहा था और बंदूक से ठोकने की जो है धमकी दे रहा था, वह बंदूक छोड़कर संविधान हाथ में थाम चुका है और उसने अपने साथ इस तमाम जखीरे को अब पुलिस के साथ सुपुर्द कर दिया है। अब बताइएगा कि अब नक्सलियों की लड़ाई कितनी कमज़ोर पड़ती जा रही है। आने वाले समय में नक्सलियों का भविष्य क्या होगा? इस सरेंडर से, भूपति की सरेंडर से कितना नक्सलवाद पर प्रहार और तेज हुआ है, कितना नक्सलवाद खात्मे के करीब पहुंच गया है। वीडियो जर्नलिस्ट अखिलेश पवार के साथ नितेश गर्ग, विस्तार न्यूज।